औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। जब दो एक जैसे एटम बॉन्ड बनाएंगे तो वो नॉन पोलर होगा, और जब दो डिफरेंट एटम बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमेशा पोलर होगा। जब दो एक जैसे एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो नॉन पोलर होगा। मिसाल के तौर पे एक एटम है ए, दूसरा एटम भी ए है, दोनों एक जैसे एटम हैं, टू आइडेंटिकल एटम हैं, दोनों नॉन मेटल है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है ये सेंटर में आ गया। अब जितना ए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतना ही दूसरा एटम भी खींच रहा है। जब दो एक जैसे एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों साइडों पे दोनों एटम इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। जब इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी एक एटम की तरफ नहीं हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेंटर में रहेगा और जो है वो बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। मिसाल इसकी आप पेपर में कैसे लिखेंगे, डिफाइन लिखेंगे, इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम को होमो एटम्स भी कहते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ अट्रैक्टेड बाई बोथ द एटम्स इक्वली, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में बनता है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम्स की तरफ इक्वली अट्रैक्ट होगा। ऐसे जो है वो बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या फिर प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देनी, दो एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्ड बनने की एग्जांपल, मिसाल के तौर पे H2 का बनना और Cr2 का बनना। अब H2 में देखिए दोनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं, Cr2 में दोनों एटम क्लोरीन के हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम खींचेगा उतने ही दूसरा एटम खींचेगा, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जस्ट डिफाइन लिखें और एक एग्जांपल दें पेपर में, काफ़ी है। इसके बाद आ जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनते हैं उनको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पे अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ए के बी के साथ जो है वो पेयर बनाते हैं। ए एटम 1 जो है वो नॉन मेटल है, एटम 2 भी जो है नॉन मेटल है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। अब जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की है होना तो ये चाहिए कि दोनों ने इक्वली शेयरिंग की है तो ये सेंटर में हो इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन बी की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है और ए की तरफ कम। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन कम गए हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक पे पार्शियल नेगेटिव, जिसने ज़्यादा खींचे इलेक्ट्रॉन, और जिसने कम खींचे उस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कम होने की वजह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वाफर मकदार को ज़ाहिर करता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को ज़ाहिर करता है कि ए एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और बी के पास इलेक्ट्रॉन की वाफर मकदार है। अब इसकी डिफाइन आपने पेपर में कैसे लिखनी है, आपने लिखना है कि व्हेन देयर इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atoms. It will result in the formation of polar covalent bond. जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत भी डिफरेंट होती है, तो उस वक्त शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम एक जैसी फोर्स से नहीं खींचते, अनइक्वल अट्रैक्शन से खींचते, एक ज़्यादा खींचता है एक कम। तो इस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये जो पोलर कंपाउंड होते हैं इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस मालिक्यूलों के दरमियान ज़्यादा होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, दूसरों में कम, नॉन पोलर में।
आपने एक दो एग्जांपल्स दे देनी, जैसे हाइड्रोजन के पास बेरोनिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 हैं। जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.2 है, 3 से ज़्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.2 है। दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक जैसी नहीं है। ये वैल्यू भी बेशक आप ना याद करें, तो ये दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक जैसी नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन पे, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पोलर बन गया। इसी तरह वाटर है, वाटर में HOH H2O, तो H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और O पे पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। जो भी पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है और जो लेफ़्ट साइड पे उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कम होती है। इसी तरह HF हाइड्रोजन फ्लोराइड पर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। इसी तरह HCl दोबारा फिर आ गया। इस तरह मॉलिक्यूल में जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा इसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। If the difference of electronegativity between two elements is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond। अगर दो एटम जो है कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड आयनिक होगा, यानी मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑटोमेटिकली 1.7 से ज़्यादा हो जाता है। इफ़ इट इज़ लेस देन 1.7, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है 1.7 से कम हो, यानी दो नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बना रही हो, द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, तो बॉन्ड जो होगा उनके दरमियान में वो कोवलेंट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।